वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है ये महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की वहाँ से बनाए गए हैं और आप यकीन मानो अगर इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग कवर अप कर लोगे ना ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 3000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है और 3000 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी को कवर अप करवा देंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा महेश वर्णवाल की जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी कवर अप हो जाएगी। दैट मीन्स कि ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट ना किया हो इस सीरीज़ को देखना तो ज़रूर देखो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना इस वीडियो को लिंक को। क्योंकि पहले क्वेश्चन की बात करें इसमें आपसे पूछा गया है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। पहला है कि इनका सृजन आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ये चट्टानें स्तरित या फिर परतदार हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इन चट्टानों में प्रमुख खनिजों में सोना, तांबा और लौह ये मिलते हैं, ये वाली बात भी सही है। सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखे हो, बताना है कि सही कौन सा है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, एकदम सही बात है। ये जो पेनिनसुलर इंडिया की जो पूरा प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये आपका आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। दूसरा, आर्कियन चट्टानें बहुत पुरानी प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस और शिष्ट रूपांतरित हो चुकी हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि बलुआ पत्थर ये आपका स्तरित विंध्यान चट्टानों में पाए जाते हैं। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक फैले हुए हैं, ये भी सही है। विंध चट्टानों की बात हो रही है और इन चट्टानों में प्रमुख भाग को दक्कन ट्रैप कहा जाता है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही हैं। बट अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण से पहले ये बने, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट को चूज़ करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये दामोदर, महानदी और गोदावरी की जो नदी घाटियाँ हैं उसमें पाई जाने वाली चट्टानें हैं और ये स्तरित चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग तक निर्मित हुई हैं। अब ये चट्टानें हैं कौन सी, ये धारवाड़ हैं, गोंडवाना हैं, कुडप्पा हैं या फिर ये आपका विंध्यान श्रेणी की चट्टानें हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि गोंडवाना चट्टानें। ये उन्हीं के बारे में कि गोंडवाना चट्टानें जो हैं ये दामोदर, महानदी और गोदावरी की जो नदी घाटियाँ हैं उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा स्तरित चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग तक ये पूरी विस्तृत हैं, ठीक है। चलो मतलब इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में पाए जाने वाले चट्टानों की श्रृंखला में शामिल है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध या फिर गोंडवाना, दक्कन ट्रैप या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो हैं ये आपकी किसमें, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में पाई जाने वाली चट्टानों की श्रृंखला है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड, आपको बताना है कि सही कौन सा है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि इसे खनिजों के भंडार जो है ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि ये बांधों के लिए अनुप्रयुक्त है, ये एकदम गलत है। बांधों के लिए तो उपयुक्त है, अनुप्रयुक्त क्यों होता। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर गतिविधि का एक ये क्षेत्र रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो झरने हैं और जो रैपिड या फिर हम कहें तो जो उतार होता है, ठीक है, वो जो है बांधों और पवन जो पन बिजली होती है उसके उत्पादन के लिए एकदम आदर्श स्थिति बनाता है।
चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला है कि हिमालय युवा पर्वत है और कभी भी ये जो है विकासवादी प्रक्रिया में है, मतलब अभी भी जो है ये विकासवादी प्रक्रिया में, दैट मीन्स कि अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं इसमें। दूसरा है कि जो आपका हिमालय है ये अभी भी प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अभी भी उत्तर की तरफ खिसक रहा है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि अपक्षय और अपर्दन के बल जो है वो हिमालय की ऊंचाई को कम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज़ करना था, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कोई है ही नहीं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। अब इसमें यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला है कि हिमालय ये बर्फ़ के पिघलने से पानी की निरंतर आपूर्ति के द्वारा जो है नदियों को बहिर्गमी बनाते हैं, ये एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरा है कि कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला ये जो है मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सामान्य अभिविन्यास ये पूर्व पश्चिम दिशा में है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये तो यहाँ पर सही है कि फोल्ड माउंटेन्स वाली बात, ठीक है। इसी के साथ जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी घटना के कारण है। अब ये हिमालय जो है विवर्तनिक रूप से सक्रिय है, इसकी वजह से वहाँ पर ये जो आपका अपर्दन होता है या फिर भूस्खलन होता है, ठीक है। ये मतलब हिमस्खलन की बात करें, भूस्खलन की बात करें, अपर्दन की बात करें। दूसरा है कि बड़ी यहाँ पर ढालें जो हैं, मतलब खड़ी ढालें हैं यहाँ पर। सो इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा आपको सजेशन है कि प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।